हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स इसमें एनसीईआरटी में पेज नंबर 105 पर ये इंटरेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। 4.3 क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट द रेट लो इज गिवन बाय R इज इक्वल टू K A की पावर हाफ B की पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन दी गई है जिसमें रिएक्टेंट है A प्लस बी, उनसे प्रोडक्ट बन रहा है और इस रिएक्शन का रेट लो दिया गया है ये। तो हमें क्या करना है, रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है, रेट लो में जो कंसंट्रेशन की पावर का जो सम होता है वही हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर आप देखिए 4.3 रेट लो हमें दिया गया है के ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर 2, ये हमारा रेट लो है। और रेट लो में ए और बी क्या है, यहां पर ये रिएक्टेंट है। तो रेट लो में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जो पावर का सम होता है वही हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रिएक्टेंट की जो पावर है उनका सम कर देंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ प्लस 2, यानी हमने क्या किया, दोनों की पावर को, ये हाफ पावर और ये 2 पावर, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, यानी आधा प्लस 2। तो ऑर्डर हमारे पास कितना आ गया, 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5। ये हमारा आंसर है। अब इसमें देखिए 4.4 क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X टू Y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसमें क्या हो रहा है, X से Y मॉलिक्यूल बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, और जो ये रिएक्शन हो रही है ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, यानी ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Y। अगर इसमें क्या किया जाए, इस रिएक्शन में जो X की कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया जाए तो इससे जो Y के फॉर्मेशन की जो रेट है, Y के बनने की जो रेट है, वो किस तरीके से अफेक्ट होगी ये हमें बताना है। तो यहां पर इसको देखिए, ये हमारे पास है 4.4 क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या हो रहा है, X से Y बन रहा है और जो ये रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो कर रही है। तो इस रिएक्शन की हम रेट इक्वेशन किस तरीके से लिख सकते हैं, रेट इक्वेशन वो क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के। और आपको पता है रेट लो लिखते समय हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होता है उसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, X, इसकी कंसंट्रेशन। और ये रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और रेट लो में ऑर्डर कहां पर लगता है, पावर में। तो यहां पर ये पावर, यानी ऑर्डर क्या होता है, पावर का सम होता है। और यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो तो एक ही है, तो हम क्या कर देंगे, इस ऑर्डर को पावर में लगा देंगे। अगर हमारे पास रिएक्टेंट 2 होते तब हम इस ऑर्डर को सीधा पावर में नहीं लगा पाते, क्योंकि ऑर्डर होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम। तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट एक ही है, इसलिए हमने ऑर्डर को यहां पर पावर में लगा दिया। क्योंकि अब हमें दिखाई देगा रिएक्टेंट की पावर 2 है, यानी ये ऑर्डर को, ये रिएक्शन कौन सी है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमने इसकी रेट इक्वेशन लिखी है। अब हमने क्या माना, लेट जो X कंसंट्रेशन है उसको हमने मान लिया A मोल पर लीटर, यानी जो रिएक्टेंट है हमारे पास X, उसकी कंसंट्रेशन को हमने कितना मान लिया, A मोल पर लीटर। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, नाउ जो रेट लो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट लो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू के। X की कंसंट्रेशन हमने कितनी मान ली, A, तो X की जगह पर यहां लिखेंगे A की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू के A स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या है, अब हमें दिया गया है कि जो X की कंसंट्रेशन है वो 3 टाइम इंक्रीज हो रही है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज्ड, यह इंक्रीज्ड, if concentration of S is increased to 3 times, तो वो क्या हो जाएगी, X is equal to 3A मोल पर लीटर। तो यहां पर ये लिख लीजिए, जो X1 है, यानी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है X की वो A मोल पर लीटर है। तो यहां पर जो R1 होगा, यानी इनिशियल रेट होगा, वो KA स्क्वायर होगा। अब क्या किया, जो X की कंसंट्रेशन है उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर जो X2 है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3A। 3 टाइम्स का मतलब
अगर शुरुआत में जो कंसंट्रेशन थी वो ए मोल पर लीटर थी, अब क्या हो जाएगी इसकी 3 गुना हो जाएगी, यानी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी या दूसरी कंसंट्रेशन होगी वो 3A मोल पर लीटर होगी। कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज हो गई। अब जो रेट लो होगा R2 वो कैसे लिखा जाएगा, K इंटू 3A का स्क्वायर, यानी जो सेकंड रेट इक्वेशन होगी वो क्या होगी, K इंटू जो फाइनल कंसंट्रेशन है 3A उसका स्क्वायर। तो K इंटू इसका अगर हम स्क्वायर खोलें, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, A का स्क्वायर A स्क्वायर। तो यहां पर जो हमारे पास सेकंड रेट आया, रेट इक्वेशन आई R2 वो कितना आया 9KA स्क्वायर, ये हमने मान लिया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, R1 अपॉन R2, ये कितना होगा, R1 कितना है KA स्क्वायर, R2 कितना है 9KA स्क्वायर, तो KA स्क्वायर से KA स्क्वायर गया, तो R1 अपॉन R2 हमारे पास कितना आ गया 9। यहां से अगर R2 की वैल्यू निकालें तो देखिए R1 इज इक्वल टू, यहां पर ये 9 नीचे है, 1 अपॉन 9 ये होगा। तो यहां से हमें क्या करना है, R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को ये इधर चला जाएगा, तो 9R1 इज इक्वल टू R2, या फिर लिखें R2 इज इक्वल टू 9R1। तो हमारे पास जो सेकंड रेट आया R2 वो फर्स्ट रेट का यानी R1 का 9 टाइम्स आया। तो इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 9 टाइम इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई भी 9 टाइम बढ़ जाएगा, यानी वाई के बनने की जो रेट है वो 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। जब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम हो रहा है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई भी 9 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है।